भाई अगर आपने लेटेस्ट स्मैकडाउन देखी है तो रैंडी ऑर्टन ने कैसे हील टर्न लेके कोडी रोड्स पे कर दिया अटैक। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज कोडी रोड्स के साथ पहली दफा नहीं हुई। सच तो ये है कि हर टाइम बाद किसी न किसी बड़े सुपरस्टार का हील टर्न होता है, वो भी कोडी रोड्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 40। रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न लिया था द रॉक ने, और रॉक ने भी उसकी वही सेम हालत की थी, पूरा खून ही खून था। फिर रेसलमेनिया 41 की बात करें, रेसलमेनिया 41 आ ही रहा था तो एलिमिनेशन चेंबर जीता था जॉन सीना, और एलिमिनेशन चेंबर जीतने के बाद जॉन सीना ने ले लिया हील टर्न, वो भी कोडी रोड्स के ऊपर, और कोडी रोड्स की वही सेम हालत की जैसे कि रैंडी ऑर्टन और रॉक ने की। अब रेसलमेनिया 42 आ रहा है और अब भी सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहां पे एलिमिनेशन चेंबर जीतकर रैंडी ऑर्टन बने कोडी रोड्स के चैलेंजर, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने ले लिया हील टर्न, वो भी कोडी रोड्स के ऊपर, और कोडी रोड्स की क्या बुरी हालत कर दी भाई। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी सिचुएशन सेम ही लगती है, और जब से कोडी रोड्स आया है तब से कितने सुपरस्टार ने कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न लिया। पहले सेथ रोलिंस, फिर ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल, केविन ओवेंस, जॉन सीना, रॉक और रैंडी ऑर्टन। लेकिन असली सवाल ये आता है कि आखिर कोडी रोड्स के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। भाई इसका सिंपल फॉर्मूला है, एक तो कोडी रोड्स को ओवर पुश मिल गया है जिससे सारे सुपरस्टार के बीच में जेलसी फैक्टर पैदा होता है, और दूसरा रीजन क्राउड का है। WWE ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी सिंगल बंदा कोडी रोड्स को हेट करे, तो इसी वजह से हर बार कोडी रोड्स पे बुरे तरीके से अटैक किया जाता है ताकि सब लोगों की सिंपैथी कोडी रोड्स के साथ ही हो। और रैंडी ऑर्टन के साथ भी कोडी रोड्स का मामला बिल्कुल सेम ही है। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों बेबी फेस थे, तो किसी न किसी एक को हील टर्न लेना था, तो ट्रिपल एच ने सोचा कि इस बार वही सेम करता हूँ, रैंडी ऑर्टन को कर देता हूँ हील टर्न और कोडी रोड्स पे करवा देता हूँ बुरी तरीके से अटैक, जिसकी वजह से सारी सिंपैथी कोडी रोड्स को मिलेगी और कोडी रोड्स बन जाएगा लोगों का हीरो। लेकिन मुझे इस रैंडी ऑर्टन के हील टर्न में कुछ न कुछ अलग ट्विस्ट दिख रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे रैंडी ऑर्टन के हील टर्न देखे हैं। रैंडी ऑर्टन का कुछ अलग ही कैरेक्टर होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग सा है। मतलब इस बार लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन किसी के कंट्रोल में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं एलिस्टर ब्लैक ही वो बंदा है जो रैंडी ऑर्टन को कंट्रोल कर रहा है। और भाई अगर ऐसा हो गया तो WWE की कहानी में टोटली आ जाएगा ट्विस्ट।